विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना। आज विशेष करके शंकर जी, शिव जी, शंभू जी, जिनकी भी बात करें, जितना भी नाम लें, जो कि सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, उनको विशेष नमन तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आप सब इस कार्यक्रम को देखें और सब्सक्राइब करते रहें, बस सब ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मैंने आपसे विशेष रूप से शंकर जी को नमन करने की बात क्यों की? वो इसलिए कि अब सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। अभी आपको पता है गुरु पूर्णिमा अभी तुरंत समाप्त हुआ और गुरु के आशीर्वाद से ही 4 महीने जो चातुर्मास होते हैं उसमें लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। और जो कैवल्य है, जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो, आप कितना भी गुरु के पास में रह जाएं, लेकिन जो अंतरात्मा से जो ज्ञान है वो जब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक आप मनन नहीं करेंगे किसी भी ज्ञान को, तो आप हृदय से उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। पुस्तकी भवति पंडिता, ये तो सत्य है कि पंडित लोग जो हैं वो पुस्तक से ज्ञान लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञान को लेना ही नहीं, ज्ञान के पथ पे चलना, उसको सीखना, उसको जीवन में आजमाना और उसके साथ में आगे बढ़ते रहना, यही सत्य है। तो अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो सावन का महीना, जो कि शंकर जी का महीना कहा जाता। आप सबने बचपन से सुना होगा, लोग शंकर जी के लिए व्रत रखते हैं, पूरे मास में एक ही बार में भोजन करते हैं, दोबारा भोजन वो नहीं करते, शंकर जी की पूजा करते हैं। मैंने भी याद है, मैं जब बहुत छोटी थी, तीसरे क्लास में पढ़ती थी, तब से ही सावन का व्रत मैंने भी प्रारंभ कर दिया था। लोगों ने मना भी किया, लेकिन कब मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है। तो ये अपने ऊपर में है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि जब भी किसी व्रत की बात होती है उस समय आपका आत्मबल ये बहुत काम करता है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी आत्मनियंत्रण पर चलती है। जब तक आप किसी व्रत के लिए मन में आप सोचते हैं, ठानते हैं, फिर उसको पूरा करते हैं, तभी वो पूरी तरीके से कामयाब होता है। अब सावन महीने की बात कर लें। सावन महीने में जल तत्व अधिक हो जाता है। क्यों? सूर्य की रोशनी बहुत कम हो जाती है और जल तत्व की अधिकता हो जाती है। आपको तो मालूम ही है कि जल ही जीवन है। और शंकर जी जो कैलाश वासी हैं, जो मानसरोवर जहाँ पर कैलाश है, हमारे जीवन में जल का जो भी महत्व होता है, कितनी नदियां वहां से निकली हैं और सब शंकर जी से ही प्रारंभ होती हैं, वहीं से चलती हैं। सभी नदियां तो नहीं, लेकिन अधिकतर नदियां जो कि पहाड़ जिसका उद्गम स्रोत है, वहां से वो निकल के आती हैं। हमारा जो खाना पीना, जो पचना है, जो चयापचय है, जो हमारी जो पाचन शक्ति है, वो सब सूर्य की रोशनी कम होने के कारण कम हो जाती है। इसलिए भोजन को नियंत्रित करने की बात कही गई। इसके साथ ही जो जल तत्व है, जब हम वो ज्यादा लेते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। कितनी बीमारियां हैं जो कि जल के कारण या अधिक भोजन करने के कारण और जल को कम करने के कारण, कम लेने के कारण हो जाती है, वो सब जल उसको पूरी तरीके से
हमारे शरीर को सफल बनाता है जल की अधिकता के कारण, और सारी गंदगी जो है वो निकल जाती है और प्रॉब्लम जो हमारे बॉडी में ज्यादा जमाव हो जाता है वो सब निकल जाता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि सावन के महीने में शंकर जी को जल क्यों चढ़ाया जाता, क्यों कांवड़ की बात कही जाती है, क्यों लोग जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए। देखिए, ये तो अपना अपना विश्वास है कि हम किस भगवान की पूजा करें। हमारे लिए तो बहुत सारे भगवान बताए गए हैं, लेकिन शंकर जी की जहाँ पे बात आती है, कांवड़ की जहाँ पे बात आती है, तो वहां मैं आपसे 2-3 बातें तो जरूर करूंगी। जब कांवड़ लेकर के लोग जाते हैं, देखिए, तो कंधे पर लेकर के जाते हैं और कांवड़ को नीचे नहीं रखने की बात बताई जाती है। तो आपकी शारीरिक शक्ति की क्षमता, उसको आप बढ़ाते हैं। आपका बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस होता है। कभी एक कंधे पे कभी दूसरे कंधे पे लेकर के चलते हैं, तो उससे आपका शरीर का सौष्ठव बना रहता है। साल भर तो आप और सारे काम भी करते रहते हैं, लेकिन उस समय पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं तो आपके अंग प्रत्यंग अधिक बलवान रहते हैं। जबकि सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, उस समय पर भी आपका शरीर बलवान रहे, शारीरिक क्षमता बनी रहे। ये इसके पीछे में उद्देश्य है। इसके साथ ही डाक कांवड़ की बात आती है। जो लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं उनको मालूम होगा, सुल्तानगंज से जब वो जल भरते हैं और 24 घंटे के अंदर में बिना कहीं रुके हुए बाबा को जल चढ़ाते हैं जाकर के, वो अपने शरीर पे इतना अधिक नियंत्रण करते हैं कि कहीं पर वो किसी भी कारण से रुकते नहीं हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। बचपन से हमने कथा सुनी है, रावण बहुत बड़ा भक्त था शंकर जी का, और उसको इच्छा हुई और उसने प्रार्थना भी की शंकर जी से, जो मैं आपको लंका में लेकर के जाऊंगा। शंकर जी ने ये शर्त रखी कि लंका तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कहीं नीचे मत रखना। अगर तुम नीचे रखोगे तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। जब वो बाबा धाम, वैद्यनाथ धाम के पास में पहुंचा, तो उसको लघु शंका जाने की इच्छा हो गई और उसने बाबा को नीचे रख दिया और बाबा वहीं पे फिर स्थित हो गए। फिर आगे वो नहीं गए। कहने का ये तात्पर्य है कि आपके अंदर में जब तक प्रबल इच्छा शक्ति न हो, जब तक आप आध्यात्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्म का जो मार्ग है वो सबसे पहले अपने ऊपर में नियंत्रण बताता है, अपनी इच्छाओं के ऊपर में, अपनी शारीरिक जो 10 जो हमारे सभी जो हमारे संचालित करते रहते हैं, सभी अवयव, उन सबको संचालित करता है हमारा मन। हमारा मन जब तक दृढ़ नहीं होगा, जब तक संकल्पित नहीं होगा, हमने जो ठाना, व्रत का तो अर्थ ही यही है कि हमने जिस चीज को ठाना उसको लेकर के हमको चलना है। तो जब हमारे अंदर में स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक अपने आप को ऊपर करने की इच्छा है, मानसिक, वाचिक, कायिक, ये तीनों ही हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। मन में ठानना, कायिक शरीर और वाचिक बोलना। तो एक तो फिजिकल हमारा बैलेंस हो जाता है, दूसरा मेंटल बैलेंस हो जाता है। हम अपनी और सारी जो हमारी जरूरतें हैं उनको छोड़ करके और एक अपने जो एकीकृत कर लेते हैं हम अपने आत्मबल को। आत्मबल से बढ़ करके और कोई बड़ा बल नहीं होता हमें जीवन में आगे जाने के लिए। तो सत्य का जो पथ है, क्योंकि शिव जी ही सत्य है। अभी तो आपको याद ही होगा, अभी अभी हरिशैनी एकादशी, जिनको देवशैनी एकादशी भी कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि विष्णु भगवान जो कि अन्न के देवता कहे जाते हैं, वो
शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? अन्न आपने जितना लिया, जल तत्व से उसको बैलेंस करते हैं। सावन का जो सोमवार का व्रत होता है, सोम को चंद्रमा का दिन कहा गया, सोम अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा जल तत्व है। तो अपने शरीर में जल तत्व को अधिक से अधिक ले जा करके उसको बैलेंस करना। इसके साथ ही जितने भी वनस्पतियां होती हैं उनको हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, आग धतूरा चढ़ाते हैं, जिसको हाथ से छूने से ही कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को जो बताया गया है, जब हम इस पथ पे चलते हैं, उसका जब हम मनन करते हैं तो हमें बहुत इससे फायदा होता है। और एक बात आपको मैं और भी बताऊं कि सावन में शाक अर्थात साग वर्जित होता है खाना। इसका दो कारण है। पहला कारण तो ये कि साग में इस समय बहुत कीड़े हो जाते हैं, और इसके साथ ही साग में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो कि हमें खाना पचाने में देरी कराता है। इसके लिए भी सावन में साग को मना कर दिया गया। और इसके साथ ही सावन में शंकर जी के लिए हम पंचाक्षर मंत्र करते हैं। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आप करते रहें, सावन पर्यंत करें, और अपने ऊपर में नियंत्रण रखें। हर तरीके से आपके शरीर की शुद्धि होगी और आप आध्यात्म की ओर लगे। अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में संकल्पित रहें, जो ठाने उसको करें, आगे बढ़ते रहें, सब सुख को प्राप्त करें और हमेशा प्रसन्न रहें। यही मेरी शुभकामना है। हम आगे फिर आपसे मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।